में अचानक बाढ़ आ जाते हैं, हम लोगों के पूर्व की तैयारी नहीं रहती। रेडियो पर, टेलीविजन पर ध्यान रखना। जो आता है वह अचानक आता है, सरकार की तरफ से रिलीफ कैंप बना होता है। हेलो दोस्तों, तो आज हम एक बहुत ही सुंदर सा टॉपिक लेके आप लोगों के सामने आए हैं। इस टॉपिक का नाम है बाढ़ के पूर्व की तैयारी एवं बाढ़ के दौरान की तैयारी। तो अभी मौसम चल रहा है बरसात का। बरसात में के समय में अचानक बाढ़ आ जाते हैं, हम लोगों के पूर्व की तैयारी नहीं रहती है, तो इससे हम लोग को ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस बाढ़ के दौरान हम लोग को पूर्व की तैयारी क्या करना है और बाढ़ के दौरान की तैयारी क्या करना है, बाढ़ से पूर्व की तैयारी क्या करना है, इसी सब पर आज हम चर्चा करेंगे आप लोगों के बीच। ठीक है, तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बाढ़ के पूर्व की तैयारी पर हम लोग नजर डालेंगे। बाढ़ के पूर्व की तैयारी कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले है कि मौसम और चेतावनी पर नजर देना है। सबसे पहले हमको रेडियो पर, टेलीविजन पर ध्यान रखना है, क्योंकि मौसम की चेतावनी सबसे पहले हम लोगों को रेडियो और टीवी के माध्यम से ही मिलता है। ठीक है, तो मौसम और चेतावनी पर नजर रखना है। जरूरी सामान का लिस्ट तैयार करना है, ध्यान देना है, सबसे जरूरी चीज है। क्योंकि बाढ़ से पूर्व, बाढ़ अचानक आता है, मौसम का पूर्वानुमान हम लगा सकते हैं, लेकिन बाढ़ जो आता है वह अचानक आता है। इसलिए हमको जरूरी सामान का लिस्ट तैयार करना है, जैसे ड्राई फ्रूट, पीने का पानी, दवाइयाँ, टॉर्च, रेडियो, मोबाइल चार्जर, पावर बैंक इत्यादि। सबसे ज्यादा जरूरी है बाढ़ के पूर्व की तैयारी की पीने का पानी बहुत किल्लत हो जाता है, क्योंकि बाढ़ में पूरा एरिया पानी से घिरा रहता है। तो उस समय पानी हम पिएंगे कहाँ? पानी, स्वच्छ पानी पीना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले पीने का पानी की व्यवस्था, दवाइयाँ की जरूर व्यवस्था रखें, अपरात में टॉर्च की व्यवस्था रखें, रेडियो इसलिए रखें, रेडियो मोबाइल, क्योंकि सरकारी जो भी आदेश आता है बाढ़ से संबंधित उस पर हम नजर रखना है। आगे हम महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित रखना है, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, जमीन के कागज, बैंक पासबुक, वाटरप्रूफ बैग में रखें, या कोई भी जमीन का कागजात है या आधार कार्ड है, सबको लेमिनेशन करा कर रखें, इससे आपका कागज सुरक्षित रहेगा। चलिए, बचाव के रास्ते की पहचान। बाढ़ आने से पूर्व हमको बचाव के रास्ते की पहचान कर लेना है, जैसे ऊंची जगह हो, या किस रास्ते से जब बाढ़ आएगा तो किस रास्ते से हम ऊंची जगह पर पहुंच पाएंगे। जैसे अपने इलाके में सुरक्षित जगह या रिलीफ कैंप का लोकेशन पहले से हमको पता करके रखना है कि किस जगह हम जाएंगे तो बच जाएंगे, ऊंचा जगह होना चाहिए। सरकार के तरफ से रिलीफ कैंप बना होता है, वो कहाँ है इसका पता करके हमको रखना है पहले से। घर की सुरक्षा, तो घर की सुरक्षा भी बाढ़ के पूर्व की तैयारी में आता है। तो बिजली का मुख्य स्विच ऑफ करना है, बिजली का मुख्य स्विच ऑफ रखना है, और पानी के रिसाव को रोकना है, क्योंकि पानी चारों तरफ से रहता है। अपना घर को सुरक्षित रखने के लिए पानी के रिसाव को रोकना है। पशुओं की सुरक्षा, अब इसमें पशुओं के जान माल को भी खतरा होता है बाढ़ के पूर्व में, तो इन्हें ऊंची जगह या सुरक्षित बाड़े में ले जाना है। कहाँ ले जाना है? ऊंची जगह या सुरक्षित बाड़ा बना हुआ है वहां ले जाना है। इसके बाद है पड़ोसियों व बुजुर्गों की मदद की योजना। जो व्यक्ति घर में अकेले रहते हैं, वैसे व्यक्तियों को, खासकर जो अकेले रहते हैं, उनको बाढ़ से पूर्व के जरूरी है बचाना, क्योंकि उनको बचाने वाला, मदद करने वाला कोई नहीं रहता है, लेकिन इसलिए हमको उस पर भी ध्यान देना है। अगले टॉपिक में हम आते हैं कि बाढ़ के दौरान की तैयारी। जब बाढ़ आ जाए उस समय हमको क्या करना है? उस समय है शांत और सतर्क रहना है। ठीक है, उस समय क्या करना है? शांत और सतर्क रहना है। अफवाहों से बचना है। क्या करना है? अफवाहों से बचना है। बहुत आदमी है कि उधर बांध टूट गया बोल देता है, झूठा बोल देता है, झूठा अफवाह फैला देता है, उससे लोग घबरा जाते हैं। इसलिए अफवाहों पर हमको ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, और सिर्फ सरकारी एवं रेडियो अपडेट सुनना है, क्योंकि रेडियो जरूरी है। कहीं भी कुछ होगा बाढ़ के दौरान तो रेडियो से ही हमको समाचार मिलेगा, इसलिए रेडियो जरूरी है। और अफवाह पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। बिजली उपकरणों से दूरी रखना है, जैसे गीले हाथों से बिजली को नहीं छूना है, वरना करंट लग सकता है। बच्चे को खास करके ध्यान देना है कि गीले हाथों से बिजली नहीं छूने दे।
सुरक्षित पीने का पानी का इस्तेमाल, उबालकर पीना या पैकेजिंग वाटर जो आता है वो इस्तेमाल करना है, क्योंकि बाढ़ के दौरान चारों तरफ पानी से घिर जाने के कारण पानी दूषित हो जाता है। दूषित पानी हम लोग पिएंगे तो फिर बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए बाढ़ के दौरान हम लोगों को सुरक्षित पानी उबाल कर ही पीना है या पैकेजिंग वाटर पीना है। इसके बाद आता है कि तेज बहाव वाले पानी से दूरी। अब देखिएगा कि बाढ़ जब आता है तो बाढ़ नदी में तेज बहाव हो जाता है, नाले में तेज बहाव हो जाता है, तो पुल नदी नाले के किनारे जाने से हमको बचना है, वहां हमको नहीं जाना है, ध्यान रखना है इसका। आगे टॉपिक आगे है कि रिलीफ कैंप या ऊंची जगह पर जाना, परिवार को साथ रखें, बच्चों पर नजर रखें। बाढ़ के दौरान रिलीफ कैंप पर ऊंची जगह जाना है और खास करके बच्चों का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि कौन पानी कितना गड्ढा है, उस पर विशेष ध्यान रखना है। ऊंची जगह पर जाना, साथ रखें और बच्चों पर नजर रखें। स्वास्थ्य और सफाई पर ध्यान देना। बाढ़ के दौरान सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्वास्थ्य और सफाई पर ध्यान देना, क्योंकि गंदगी रहेगी तो बीमारी फैलेगी ही, इसलिए स्वास्थ्य और सफाई पर हमको ज्यादा ध्यान देना। गंदा पानी, खुले में मल मूत्र से बचना है ताकि बीमारियां न फैले। आगे है सरकारी हेल्पलाइन नंबर। बाढ़ के दौरान हम लोगों को सरकारी हेल्पलाइन नंबर जरूर रखना है, क्योंकि कहीं से भी मदद मिलेगा तो सरकारी हेल्पलाइन नंबर वह हमें मदद करेगा, उसी नंबर से हम लोग को मदद मिलेगी। आपातकालीन और बचाव टीम से संपर्क करना है। मैं बचाव टीम का नंबर और आपातकालीन नंबर भी हम शेयर कर रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर है 112 और आपदा प्रबंधन नंबर है 1078। इस दोनों नंबर को आप लोग सेव कर लीजिए, यह बाढ़ के दौरान बहुत ही काम देगा, ठीक है। तो धन्यवाद।